हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की कि रूल्स टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसमें हमने दो रूल कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने का थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ कि प्रीवियस जो हमने दो रूल पढ़े उनमें हमने क्या पढ़ा। देखो, अगर हमारे पास फंक्शन ऐसे हो कि 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, मतलब हमारा फंक्शन क्या हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जब भी हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो हम क्या कर रहे थे, उसमें डी को हम किससे रिप्लेस करते थे, ए से, है ना। ई रेज टू पावर ए एक्स, मतलब डी को किससे रिप्लेस कर रहे थे हम, ए से। ये कंडीशन कब लागू होती थी, जब हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल ना हो। ये हमने पढ़ा था। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल हो, या जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, तब हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उनकी कौन कौन सी वैल्यू होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अच्छे से। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करने का तरीका, तो जिनमें हमारे पास 5 रूल होते हैं पर्टिकुलर 5 फंक्शन के लिए। अगर हमारा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तब हम क्या करते थे, हम डी को ए से रिप्लेस करते थे, यानी एफ ऑफ डी एफ ऑफ ए के इक्वल आता था, और एफ ऑफ ए हमारा क्या होता था, नॉट इक्वल टू 0। देखो, इस पे पूरा लेक्चर में बना चुकी हूँ अलग से ना, आज सिर्फ मैं समराइज करा रही हूँ आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर्स में। जब हमारा एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जब हमारा एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए, तब हम क्या करते थे कि 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, इसको हम कैसे लिखते थे, हम कुछ नहीं करते थे, एक्स से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देते डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज लिख देते थे, है ना। जब हमारा 1 में एफ ऑफ, अब देखो ये क्या था, हमारा एफ ऑफ ए किसके इक्वल आ रहा था, 0 के, तब हमने ये रूल अप्लाई किया। लेकिन अगर कंडीशन ये बन जाए कि एफ ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 के इक्वल आ जाए, तब हम क्या करेंगे कि एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, उसको किसके इक्वल लिखेंगे, यहाँ पे एक्स लिखा था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स, है ना। ये हम दोनों पढ़ चुके हैं, ये वाला रूल में ये दोनों कंडीशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ समराइज करा रही हूँ। नेक्स्ट सेकंड रूल, हमने कल के रूल में क्या पढ़ा था हमने कि 1 में एफ ऑफ डी हमारा किसके इक्वल आए, एक्स रेज टू पावर एन के, मतलब हम यहाँ पे सीरीज अप्लाई कर रहे थे, सॉरी थ्योरम अप्लाई कर रहे थे, बायनोमियल थ्योरम, है ना, कि एक्स अपॉन में एक्स रेज टू पावर एन है। जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो हम कैसे थ्योरम को अप्लाई कर रहे थे, ये हमारा 1 में एफ ऑफ डी डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो एफ ऑफ डी का इनवर्स और एक्स रेज टू पावर एन, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज का हमारा रूल है रूल नंबर 3, जब हमारा फंक्शन या तो साइन ए एक्स हो या फिर हमारा कोस ए एक्स हो, तब उस केस में हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी। देखो, रूल्स हमारे पर्टिकुलर फंक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं कि जब हमारा फंक्शन ई रेज टू पावर ए एक्स हो यानी एक्सपोनेंशियल हो, या फिर जब हमारा फंक्शन क्या हो, एक्स रेज टू पावर एन हो। आज हम पढ़ेंगे कि जब हमारा फंक्शन साइन ए एक्स हो या फिर कोस ए एक्स हो। तो हेडिंग लगाओ कि रूल नंबर 3। देखो, आई थिंक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे पूरा एक लेक्चर बेस्ड मैंने उसमें सब कुछ अच्छे से डिटेल में बताया। जब हमारे रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो, इक्वल हो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, तब हमारे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल क्यों रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। क्यों, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो इसलिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दोनों की नीड पड़ेगी। अभी हम 5 रूल पढ़ेंगे, तो वो 5 रूल पर्टिकुलर 5 फंक्शन के लिए होते हैं। अगर उनके अलावा कोई फंक्शन आ जाए तो उसके लिए हम जनरल रूल भी पढ़ेंगे कि जनरल रूल फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। उसके अलावा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भी पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए। उसके अलावा मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे कॉची यूलर रूल की, है ना। तो आज हम रूल नंबर 3 की बात करते हैं, रूल नंबर 3। अब देखो, हमारा रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जब हमारा फंक्शन 1 एफ ऑफ डी साइन ए एक्स के इक्वल हो, या फिर 1 में एफ ऑफ डी हमारा कोस ए एक्स के इक्वल हो, तब हम क्या करेंगे, इस डी को रिप्लेस कर देंगे किससे, माइनस ऑफ ए स्केल से, यानी कि
1 में एफ ऑफ माइनस में ए स्केयर साइन ए एक्स, ऐसे ही यहाँ पे 1 में एफ ऑफ माइनस में ए स्केयर कोस ए एक्स। यानी हमने क्या किया इन दोनों कंडीशन में, हमने डी को रिप्लेस किया किससे, माइनस ऑफ ए स्केयर से। ऐसा क्यों किया देखो ये भी मैं आपको बताती हूँ। हमारा फंक्शन y क्या है यहाँ पे, साइन एक्स, साइन एक्स है ना। अब मान लो साइन एक्स का हमें फर्स्ट डेरिवेटिव करना है, डी ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। देखो इस डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ही है ना, तो डी मतलब डी बाई डी एक्स है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव साइन ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है कोस, और ए हमारा आगे आ जाएगा ए कोस ए एक्स है ना। लेकिन अब हम डी स्क्वायर करेंगे किसका, साइन ए एक्स का ही, मतलब साइन एक्स का हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ए कोस ए एक्स आया, साइन एक्स का ही सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ये जो डेरिवेटिव आया फर्स्ट इसका भी डेरिवेटिव करेंगे फिर से, तो क्या आएगा, ये ए के फिर से आगे आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर कोस ए एक्स का क्या होता है माइनस साइन ए एक्स। तो हमने देखा कि जो हमारा डी है, सॉरी डी स्क्वायर है क्या यहाँ पे, एफ ऑफ डी स्क्वायर है ना, कि एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। ये देखो यहाँ पे भी डी स्क्वायर, तो देखो हमारा डी स्क्वायर है यहाँ पे। अब डी स्क्वायर है, इस डी स्क्वायर को हमने किससे रिप्लेस किया, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस किया, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस किया है ना, कि जो हमारा डी स्क्वायर था उसको हमने माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। ये हम आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हम अगर इस फॉर्म में मिल जाए हमें कि डी स्क्वायर रेज टू पावर एन ऐसे मिल जाए, तो हम इस फॉर्म को कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर रेज टू पावर एन। देखो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि जब डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, तो रेज टू पावर एन एन हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये हमारा इसका प्रूफ है कि हम इस वाले को डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे हम क्यों लिख रहे थे। तो ये देखो हमने देखा कि साइन ए एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव किया तो ए कोस ए एक्स, इसका अगेन डेरिवेटिव किया तो माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। इसमें हम देख पा रहे हैं कि डी स्क्वायर हमारा माइनस ए स्क्वायर के इक्वल आ रहा था, है ना। तो अब देखो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बस स्क्रीनशॉट ले लो कि 1 में एफ डी स्क्वायर साइन एक्स हमारा 1 में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स के इक्वल आएगा, और 1 में एफ डी स्क्वायर कोस एक्स हमारा 1 में एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस एक्स के इक्वल आएगा। ये हमारा तरीका है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर प्रूफ करते हैं इसका। अच्छा ये चीज कब अप्लाई होगी, जैसे हमने रूल नंबर फर्स्ट पढ़ा था ना, तो वैसे ही है कि हमारा जब एफ ऑफ ए डी है, एफ ऑफ डी स्क्वायर या फिर एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल ना हो, जीरो के इक्वल ना हो, तब ये हमारी कंडीशन अप्लाई होगी। जब हमारा एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम क्या करेंगे, जैसे हम रूल नंबर फर्स्ट में कर रहे थे ना कि 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर एक्स वाले जो कंडीशन थी वो जीरो के इक्वल आ रही थी, तब हम क्या कर रहे थे, एक्स से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दे रहे थे। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो हमारा 1 में एफ ऑफ डी साइन ए एक्स है, इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैसे ही अपॉन में 1 ऑफ एफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, माइनस ए स्क्वायर का, और यहाँ पे साइन ए एक्स। क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर से, तो एफ डेरिवेटिव आ जाएगा है ना इसका, माइनस ऑफ ए स्क्वायर का। ऐसे ही हम कोस के लिए लिख सकते हैं, कोस के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन एक्स की जगह कोस आ जाएगा है ना। तो 1 में एफ ऑफ डी स्क्वायर कोस ए एक्स इज इक्वल टू में x इंटू 1 में एफ डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स, ये आ जाएगा। देखो ये तो सेल्फ अंडरस्टूड चीज है, क्योंकि रूल नंबर फर्स्ट में हम पढ़ चुके हैं कि जब ये कंडीशन हमारी एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर जीरो के इक्वल आ जाए, तब हम क्या करते हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। फर्स्ट रूल में हम डी को किससे रिप्लेस कर रहे थे, ए से रिप्लेस कर रहे थे, है ना, जिसमें हम लिख रहे थे 1 में एफ ऑफ डी ई रेज टू पावर ए एक्स को क्या लिख रहे थे हम, 1 में एफ ऑफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स। तो देखो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक सबने, है ना। क्वेश्चन लिखो, डी स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू में कोस ऑफ 2x हमारा क्वेश्चन है। देखो अब तो इजी लग रहा होगा सबको, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें वर्किंग रूल पढ़ने हैं। वर्किंग रूल हमें समझ में आ जाए उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिंपल है ना।
तो देखो क्वेश्चन अभी मैंने बोला था, क्वेश्चन आपको लिखो डी स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू में कोस ऑफ 2x। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन। और कंप्लीट सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही हमें रूट्स का पता चलता है कि हमारे रूट्स रियल इक्वल है या रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट है या रूट्स हमारे कॉम्प्लेक्स है। तो देखो क्वेश्चन हमारा डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू cos 2x, तो हम CF फाइंड आउट करेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम, डी को किससे रिप्लेस करते हैं, m से, यानी कि m स्क्वायर प्लस में 4 ऑफ y, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको 0 के इक्वल करते हैं हम। अब y उधर जाएगा तो 0 बनेगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस 2 आयोटा, है ना। और ये रूट्स हमारे कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए हमारी CF की इक्वेशन क्या बनती है, वो क्या बनती है बताओ, a cos 2x प्लस में b sin ऑफ 2x, ये बनती है। a और b को हम कई बार c1 cos 2x प्लस में c2 sin 2x ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, हम कुछ भी मान सकते हैं ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हमें पता चल गई क्या, कि a cos ऑफ 2x प्लस में b sin ऑफ 2x, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे बताओ कि हम पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो हम पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि y को तो हम इधर लिखे रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म को उस तरह भेज देते हैं। तो देखो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड पार्ट हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। आई थिंक अब देखो CF फाइंड आउट करने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद हमें रूट्स पता चल जाएगा, जैसे रूट्स बने हैं हमारे उस हिसाब से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू को लिख देंगे, है ना। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे कि y को तो हम एक तरफ लिखते हैं, बाकी सारे टर्म को एक तरफ भेज देते हैं, यानी कि cos ऑफ 2x अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में 4, है ना, यानी कि y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में डी स्क्वायर प्लस में 4, यहाँ पे क्या आएगा cos ऑफ 2x। अब मुझे बताओ इस डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस करेंगे, डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करना है किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से, है ना। और ए क्या है हमारा यहाँ पे 2 है ना, हमारा ए यहाँ पे क्या है 2 है। तो अब मुझे बताओ जब हम एक डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, -4, है ना। तो -4 से रिप्लेस करेंगे तब हमारे क्या 0 बन रहा है, बिल्कुल 0 बन रहा है। देखो y इज इक्वल टू में 1 अपॉन में -4 प्लस में 4 cos 2x, तो ये कितना बना 4 - 4 0, यानी कि 0 बन रहा है। और जब हमारा f ऑफ माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आए, 0 के इक्वल आए, तब मैंने आपको रूल बताया था। हम रूल में क्या फाइंड आउट करते हैं, x से मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन में f ऑफ डेरिवेटिव ऑफ किसका, माइनस ए स्क्वायर का, यानी कि डी स्क्वायर का। क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर हम माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन सेम है एज इट इज हम इसको लिख देंगे cos 2x को। तो ये रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो रूल अप्लाई करो, ये रूल क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जब हमने डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस किया, यानी ए की वैल्यू 2 थी, ए का स्क्वायर करेंगे, पहले ए का स्क्वायर होएगा फिर माइनस साइन आएगा, तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो यानी -4। तो कितना बन रहा था हमारा 0 बन रहा था। और जब हमारा 0 बने तो ये रूल अप्लाई करना होता है, हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था आपको, है ना। तो ये रूल अप्लाई कर दो बस, कि सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 अपॉन में f डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसका डेरिवेटिव लिखो, इसका डेरिवेटिव लिखोगे क्या आएगा 2 ऑफ d, और ये cos 2x हमारा एज इट इज आ जाएगा, है ना। अब मुझे बताओ ये d आ गया, अब हम d स्क्वायर को तो माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे थे, तो d को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे। भाई ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो माइनस तो ब्रैकेट के बाहर था, तो d किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ऑफ ए से, और a हमारा क्या है 2 है, यानी कि -2 से रिप्लेस करेंगे। तो y इक्वल टू, ये कब तक करना है हमने, रिप्लेसिंग वाला सिस्टम हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमारे d हट नहीं जाता क्वेश्चन से। मतलब d है ना, d कबाब में हड्डी वाला रोल कर रहा है यहाँ पे, कि जब तक d दिखेगा तब तक हमें हमारा क्वेश्चन
की जो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी जब तक हमारा डी यहाँ से हट नहीं जाता। तो हमें डी को हटाना है, तो देखो डी को हटाएंगे हम, तो क्या करेंगे x इंटू में। अब मुझे बताओ कि जब हम 1/2 ऑफ डी कोस 2x है, इस डी को रिप्लेस करेंगे किससे, माइनस ए से। तो अब मुझे बताओ आप इसके आगे क्या आएगा। देखो x इंटू 1/2d कोस 2x। यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन एकदम क्लियर है कि कोई डाउट ही नहीं है कि जब हमारा f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल आए तब हम क्या कर रहे थे, x से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में फर्स्ट डेरिवेटिव लिख रहे थे किसका, माइनस ए स्क्वायर का और कोस 2x, और डी स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर रहे थे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। लेकिन अब ये हमारा डी आ गया यहाँ पे ना, अब डी आ गया तो हम क्या करेंगे, देखो इस 2 को तो हम बाहर लिख लेते हैं, x/2 1/d cos ऑफ 2x है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो d आया है, तो देखो जो हमारा 1/d cos 2x है, इसको सोल्व कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया कि d का मतलब क्या होता है, d बाई में dx, मतलब हमारा डेरिवेटिव है ना, लेकिन 1/d है। अब देखो हम d को किससे रिप्लेस करते हैं, माइनस a से। कब, जब हमारा न्यूमरेटर में होता है, और सिंपल सी बात है d हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना। अगर ये ऐसे भी होता d ऑफ cos 2x तो हम क्या लिखते, 2 आ गया है तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करते 2 माइनस 2 साइन 2x, ऐसे करते हम इसको सोल्व है ना, करते तब। लेकिन यहाँ पे 1/d है। अब मुझे बताओ जब हमारे d का मतलब क्या होता है, d बाई कैपिटल D का मतलब क्या होता है, d बाई डी एक्स। तो 1/d किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इंटीग्रेशन की। क्यों, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो हमारा कैपिटल D जब d बाई डी एक्स के इक्वल है तो 1/d किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन करना है किसका, cos ऑफ 2x का। तो y इज इक्वल टू में x बाई में 2, इसका इंटीग्रेशन करो किसका, cos ऑफ 2x का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। तो y इज इक्वल टू में x बाई 2, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ऑफ 2x, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2, यानी कि y इज इक्वल टू में x बाई में 4 sin ऑफ 2x। ये हमारे किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो जनरल सॉल्यूशन को हम कैसे लिखेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में CF। तो हमने जनरल सॉल्यूशन की वैल्यू यहाँ पे लिख दूं मैं, y इज इक्वल टू में CF प्लस में PI। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, CF क्या था हमारा, ये a cos 2x प्लस में b sin 2x प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू कमी निकली x/4 sin ऑफ 2x। ये हमारा क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन। देखो हमारा क्वेश्चन था क्या, हमने कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन हमें गिवन था कि डी स्क्वायर प्लस में 4y इज इक्वल टू में cos ऑफ 2x। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, क्यों, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकालना है और जनरल सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में CF करके निकलता है। तो CF की वैल्यू यहाँ से निकाली कैसे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो जो d था उसको हम m से रिप्लेस करते हैं और राइट हैंड साइड हमारी 0 के इक्वल हो जाती है ना। तो m स्क्वायर प्लस में 4 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स रूट। अब मैंने आपको ये बता रखा था कि जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब जब हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं और जब हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब CF की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो CF की वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे फंक्शन cos 2x या फिर sin 2x होता है तब हम क्या करते हैं, हम डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं ना। तो y इज इक्वल टू cos ऑफ 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4, इसको हमने यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया। अब जब हमने पुट किया डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने पे a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो a को जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 यानी -4, तो -4 प्लस 4 मतलब हमारी ये वैल्यू क्या बन रही है, 0। तो जब हमारा f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के इक्वल बने तब हमारे रूल है कि हम x से मल्टीप्लाई करके f डिनोमिनेटर में फर्स्ट डेरिवेटिव कर देते हैं और cos ऑफ 2x लिख देते हैं। तो हमने डी स्क्वायर प्लस 4 का फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा, 2d आया, cos 2x हमारा एज इट इज आया। अब 2 को हमने बाहर लिख लिया x/2। अब जब हमारा d किसके इक्वल होता है, d बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव की, और 1/d
अब हमें पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो खाली डी आता है न्यूमरेटर में तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, 1/d आया तो मतलब इंटीग्रेशन, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया किसका, cos ऑफ 2x का, तो हमारा क्या है यहाँ से x/4 sin ऑफ 2x, y क्या होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन CF प्लस में PI, y ये CF की वैल्यू लिख दी, ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू लिख दी, हमारा सॉल्यूशन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन को सोल्व करके आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन हमारे इजी है, मतलब हमें रूल का एक बार हमें एप्लीकेशन पता चल जाए, अप्लाई करना आ जाए हमें रूल, तो हम कोई भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से इजीली सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब जैसे आज हमने ये रूल पढ़ा, तो आज के आज अगर हम रूल पढ़ते ही के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो हमें कोई डाउट रहेगा ही नहीं। अब मैंने मतलब साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है हमारा d की रेज़ टू पावर 4 माइनस 3d स्क्वायर माइनस 4y इजकल टू, ये किसके इक्वल है, 5 sin 2x माइनस 5 sin 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन हमारा आ चुका है। तो देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि d रेज़ टू पावर 4 माइनस में 3d स्क्वायर माइनस में 4y इजकल टू 5 sin 2x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। तो देखो क्वेश्चन हमें कोई भी गिवन हो, जब हमें मेथड पता है ना, तो हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना होता है। कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा कैसे निकलेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में CF करके। और CF को हम कैसे निकालते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है कि हम निकालेंगे CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और CF को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, CF के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, हम d को m से रिप्लेस करते हैं, यानी कि m रेज़ टू पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4y, और राइट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। अब y उधर जाएगा तो क्या किसके इक्वल आएगा, 0 के, यानी कि m रेज़ टू पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0। इसको सोल्व करो, कैसे सोल्व करोगे, देखो आइडेंटिटी लगा लेंगे हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस में 4 है ना, इजकल टू 0। तो देखो कैसे m स्क्वायर माइनस 2 आएगा ना, यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, अरे यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 4 लिख लो या फिर m स्क्वायर माइनस में 2 स्क्वायर लिख लो, एक ही बात है। देखो हम कैसे पता चलेगा कि हमारा ट्रू है, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, m रेज़ टू पावर 4 प्लस में माइनस में, पहले इसको लिखते हैं ना। अब m स्क्वायर की 4 के साथ करोगे तो माइनस 4m स्क्वायर, 1 की m स्क्वायर के साथ करोगे तो m स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0। m रेज़ टू पावर 4, इसमें से एक कम हुआ तो माइनस 3m स्क्वायर, और ये माइनस का 4 इजकल टू 0। मतलब इसको सोल्व किया हमने तो देखा कि ये सेम जो ये चीज़ थी वही चीज़ बन रही है हमारी, है ना, तो हम इसको इरेज कर सकते हैं। अब आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने कि हम इसको m स्क्वायर प्लस में 1 और m स्क्वायर माइनस 4, और 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, 2 स्क्वायर लिखोगे या फिर 4 लिख लो, एक ही बात पड़ेगी हो। तो देखो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, 0 के, तो m की क्या रूट्स बने, प्लस माइनस में आयोटा, है ना, और जब हमारा m स्क्वायर माइनस 4 इजकल टू 0 है तो हम m हमारा क्या है, प्लस माइनस में 2 आया, है ना। तो अब इनके लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। CF कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ से देख के पता चल रहा है ये हमारे क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, हमारे कैसे रूट है, कॉम्प्लेक्स, और ये हमारे क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्यों हुए, इक्वल क्यों नहीं हुए, क्योंकि एक प्लस का 2 है, एक माइनस का 2 है। अगर दोनों के सिंबल सेम होते तो हमारे रूट्स रियल और इक्वल होते हैं ना। तो देखो CF की वैल्यू निकालेंगे ऐसे, तो C1 e रेज़ टू पावर, पहले इसके लिए लिखते हैं हम, e रेज़ टू पावर 2x प्लस में C2 e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2x, ऐसे लिखते हैं जब हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, है ना, प्लस में। अब बात करके हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स हो, तो यानी कि C3 cos x, मतलब a की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, तो cos x प्लस में C4 sin x,
यहाँ पे ax आता है, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारी 1 है, तो c3 cos x प्लस में c4 sin x। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, हमारी cf की वैल्यू, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम सेकंड पर्टिकुलर इंटीग्रल की, कि पी को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो पी के लिए हम क्या करते हैं, y को एक तरफ लिखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ भेज देते हैं, यानी कि 1 में d⁻⁴ माइनस 3d² माइनस 4, इसको ऐसे लिखा, और 5 sin 2x माइनस e⁻⁻2x। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को बाहर लेके इसको एक बार यहाँ पे ऑपरेट कराएंगे, इसको एक बार इसके साथ ऑपरेट कराएंगे ना, मतलब इंडिविजुअल लिख लेंगे हम यहाँ पे। तो लिखो कैसे लिखेंगे, y इजकल टू में 5 हमने बाहर लिख लिया है ना ब्रैकेट के, ये क्या आएगा यहाँ पे 1 में d⁻⁴ माइनस 3d² माइनस 4, इसको ऑपरेट कराए किसके साथ, sin 2x के साथ, माइनस बीच में किसका सिंबल है, माइनस का। अब इसको किसके साथ कराएंगे, 1 में d⁻⁴ माइनस 3d² माइनस 4, इसको कराएंगे हम e⁻⁻2x के साथ ऑपरेट। तो देखो कितना सिंपल बन गया है ना। देखो अब हमें क्या करना है, d⁻⁴ है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब हमारा d⁻² और इसकी पावर कुछ भी आ जाए तो इसको हम -a² की पावर n ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कैसे लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि जब हम d² को -a² से रिप्लेस कर रहे हैं तो d² की पावर कुछ भी हो तो -a² की पावर भी वही आ जाएगी, है ना। तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब देखो d⁻⁴ है, अब d⁻⁴ को हम कैसे लिख सकते हैं, d² का स्क्वायर लिख सकते हैं, d² का स्क्वायर, यानी n की वैल्यू क्या है हमारी 2 है, तो हम इसको -a² का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो देखो y इजकल टू में 5 इंटू में 1 में। अब मुझे बताओ जब हम d² को -a² से रिप्लेस करेंगे और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है ना, तो 2 रखेंगे यहाँ पे 2⁻, लेकिन 2 नहीं रखेंगे खाली, क्यों, क्योंकि d² यानी a की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 2 है, और d² को हम -a² से रिप्लेस कर रहे हैं, यानी कि -2 के स्क्वायर से, यानी -2 के स्क्वायर से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, -2 के स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, -3 d² यानी -2 का स्क्वायर, इसकी पावर 4 है ना यहाँ पे 4 है, d⁻⁴ -2 की पावर 4 -3 -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4 sin 2x माइनस, ऐसे ही यहाँ पे 1 में -2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 -3 -2 4 इंटू e⁻⁻2x। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे प्लस आएगा ना बीच में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है हमारी -2 है, और d² को हम जब -a² से रिप्लेस कर रहे हैं तो d² इजकल टू माइनस का 2² आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे माइनस का 2 है, और एक यहाँ इसका माइनस आता है, तो ये माइनस कैंसिल होके प्लस बना देगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ जब हम इसको सोल्व करेंगे, देखो y इजकल टू में 5 इंटू 1 में 2⁻⁴ कितना होता है हमारा 16 माइनस 2⁻⁴ कितना होता है हमारा 4। अब मैंने आपको ये बताया था इस माइनस को हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं ना, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, और 4 3 जा 12 प्लस का 12 और माइनस का 4 sin 2x माइनस 1 में 2⁻⁴ कितना होएगा हमारा 16 माइनस में 12 -4 e⁻⁻2x। क्यों, क्योंकि इसमें हमने माइनस को बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लस का 2 है ना। क्यों, क्योंकि माइनस का 2 और ये देखो a की वैल्यू क्या हमारी -2 है ना, और d² को हम किससे रिप्लेस करते हैं -a के स्क्वायर से। अब a की वैल्यू ही -2 है और a की माइनस ऑलरेडी है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आई। अब मुझे बताओ इसको सोल्व करके y इजकल टू में 5 इंटू 1 में 16 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे 16 और 12 28, और 28 -4 24 sin 2x
माइनस में। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 बाई में 16 माइनस 12 माइनस 4 इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x, तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा 0। तो जब हमारा f रेज टू पावर माइनस ए स्केयर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, 0 के इक्वल आ जाती है, तब हम क्या करते हैं, हम x से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट डेरिवेटिव लिख के जो हमारा फंक्शन होता है उसको एज इट इज लिख देते हैं ना। ये हम ऐसे सोल्व करते हैं इसको। तो अब देखो, अब हमें दिख रहा है ऐसे 16 माइनस 12 करेंगे कितना आएगा 4, और 4 माइनस 4 कितना आएगा 0। तो जब हमारा f ऑफ माइनस ए स्केयर किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है, तब हम क्या करेंगे कि आइडेंटिटी लगाएंगे कि x इंटू 1 में f फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x। तो देखो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई किया हमने x इंटू में 1 में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो d रेज टू पावर 4 का क्या आ जाएगा 4d क्यूब माइनस में 6d इंटू में e रेज टू पावर माइनस में 2x, है ना। अब इसमें फिर से d की वैल्यू पुट कर दो, y इजकल टू में 5 इंटू 1 बाई में 24 साइन 2x माइनस में x इंटू में 1/4 d। अब देखो यहाँ पे क्या है 2 है, a की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ 2 है, तो d की जगह -2 पुट करेंगे, यानी कि -2 का क्यूब माइनस 6 माइनस 2 और यहाँ पे e रेज टू पावर माइनस 2x। तो फाइनली हमारे y की वैल्यू क्या निकल के आई 5 इंटू 1/24 साइन 2x माइनस ऑफ x अपॉन में 2 रेज टू पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 और 32 माइनस में 6 2 जा 12, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 4 जा 32 माइनस में 12, तो करेंगे इसको सोल्व, क्या आएगा हमारा 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 20 ई रेज टू पावर माइनस ऑफ 2x। ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आई, इसको अब हम इरेज कर सकते हैं ना, तो ये हमारी इसके इक्वल निकल के आई है। तो अब देखो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ चुका, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ चुका, तो क्या हम टोटल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा टोटल सॉल्यूशन क्या आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में CF, तो उसको कंप्लीट करके हम लिख देते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस में, तो देखो कैसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे लिख दो y इजकल टू में CF प्लस में PI। तो ये हमारे किसकी वैल्यू थी, यहाँ पे CF की वैल्यू थी, इस वैल्यू में ऐड कर दो किसकी वैल्यू PI की, तो वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा y के, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि PI की वैल्यू हमारी ये निकल के आई गई है कि 16 में हमने 12 ऐड किए थे, यहाँ पे उसको लिखा सोल्व किया, 16 में 12 ऐड किए तो हमारे कितना आए थे 28 माइनस 4 24 साइन 2x माइनस x। इसको सोल्व किया हमने, यहाँ पे तो कितना आया था हमारा 0 बन रहा था, तो हमारा रूल फेल हो रहा था। तो हमने क्या किया, जब हमारा f ऑफ माइनस ए स्केयर 0 के इक्वल आता है तो हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। इसको हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया, क्वेश्चन में अप्लाई करने के बाद हमारे PI की वैल्यू निकल के आ गई, और जब हमारे PI की वैल्यू निकल के आ गई तो हम जो हमारा टोटल सॉल्यूशन है उसको लिख सकते हैं कि PI प्लस में CF। तो ये हमने यहाँ पे किया है। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या किया कि क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं है हार्ड है टफ है कैसे, देख अब इसको क्वेश्चन को देखो, आप लोग क्वेश्चन को देख के लग रहा होगा कितना टफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लेकिन सोल्व किया तो वो इजी बन गया। क्यों, क्योंकि हमें वर्किंग रूल पता है, हमें मेथड पता है। हमने क्या किया, CF फाइंड आउट किया, CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हमारे रूट्स कॉम्प्लेक्स और रियल और डिस्टिंक्ट आए, उसके लिए हमने CF की वैल्यू लिख दी है ना यहाँ पे। फिर PI के लिए हमने क्या किया, y को एक तरफ लिखा, बाकी साइड टर्म को एक तरफ भेज दिया, 5 को बाहर लेके इस पे अलग ऑपरेट करा है, e रेज़ टू पावर माइनस 2x पे अलग ऑपरेट करा है, इस पे ऑपरेट करा है तो हमारा सॉल्यूशन सीधे सीधे निकल गया। e रेज़ टू पावर माइनस 2x पे ऑपरेट कराएंगे तो f रेज़ टू पावर f ऑफ माइनस ए स्केयर की वैल्यू क्या बन रही थी 0, तो उसकी जगह हमने क्या लिखा x इंटू में 1 बाई में फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ माइनस ए f ऑफ माइनस ए स्केयर इंटू में e रेज़ टू पावर माइनस 2x, है ना, यही लिखा हमने यहाँ पे x इंटू में 1 अपॉन में f ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ d यानी माइनस ए स्केयर e रेज़ टू पावर माइनस 2x, d स्केयर है ना यहाँ पे, इसको हमने लिखा। तो यहाँ पे हमने
जो है हमारी ये थी, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव करके लिख दिया, x से मल्टीप्लाई की, सेम इसको सोल्व कर लिया, d की जगह हमने -2 पुट किया, क्यों, क्योंकि -2 था यहाँ पे, और इस वाले में a की वैल्यू +2 थी। देखो a की वैल्यू का भी ध्यान रखना है, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और यहाँ पे a की वैल्यू -2 है, तो ध्यान रखना है, तो उनसे सिंबल चेंज हो जाता है। देखो जैसे -2 4, यहाँ पे 3 2 स्क्वायर -4 -2 ये माइनस और ये माइनस प्लस बन गए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस था तो ये माइनस का ही सिंबल रहा। तो देखो इनसे फर्क पड़ता है हमारे क्वेश्चन में ना। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल नंबर 4 की बात करेंगे। हमारे 2 रूल और बच गए हैं, इन 2 रूल के बाद हम जनरल मेथड पढ़ेंगे कि जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप लोग, फिर हमारा जैसे यूनिट कंप्लीट होगी तो हम सारे डाउट्स को एक साथ सोल्व करा देंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर